श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं, भारत जब से आजाद हुआ है, 1948 का भारत के ऊपर कबायली हमला, और उसके बाद 1962 का चीन का भारत के ऊपर हमला, उसके बाद 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध, और अंतिम युद्ध जो हुआ वह 99 का कारगिल का यह युद्ध था। मैं यह मानता हूं 99 का जो कारगिल का युद्ध था वो फुल स्केल वार नहीं था, बल्कि वह एक लिमिटेड वार था। लेकिन हर वार में हमारे देश के सेना के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है। और मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यह पूरा इलाका मेन वार थिएटर बन गया था। जब से आजादी हासिल हुई है तब से ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, आजादी के बाद से बराबर इस इलाके पर दुश्मनों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। लेकिन अपने पराक्रम और बलिदान से के परिणाम स्वरूप यह हमारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने का काम हमारे देश की सेना के जवानों ने किया है। बहनों भाइयों, मैं यहां कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, सेनाओं में तो कई ऑपरेशन हुए हैं, हो रहे हैं, और भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो होते रहेंगे। लेकिन यहां पर ऑपरेशन विजय नाम से जो एक ऑपरेशन हुआ था उसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सैनिकों के द्वारा जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो ऑपरेशन विजय का यह पहला नाम कब लोगों के सामने आया? आप सबको मालूम है, राजौरी जिला इसी जम्मू के अंदर है, छोटी सी जगह है झंगड़। झंगड़ में 1948 में जब कबायलियों ने कब्जा कर लिया था बहनों भाइयों, तो उस समय उस कब्जे से झंगड़ को छुड़ाने की जिम्मेदारी यदि किसी को सौंपी गई थी तो ब्रिगेडियर उस्मान को यह जिम्मेदारी बहनों भाइयों सौंपी गई थी। और ब्रिगेडियर उस्मान ने जिस बहादुरी का परिचय दिया था उसकी दास्तां से मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। और उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक झंगड़ पर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह संकल्प लेने वाला भी कोई था तो वह ब्रिगेडियर उस्मान थे बहनों भाई। यहीं पर मुझे याद आ जाती है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने भी यह संकल्प लिया था कि जब तक मेवाड़ को मैं आजादी नहीं दिला लूंगा तब तक मैं पलंग के ऊपर नहीं सोऊंगा। वैसा ही संकल्प ब्रिगेडियर उस्मान ने भी लिया, जब तक झंगड़ के ऊपर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर मैं नहीं सोऊंगा। यह ब्रिगेडियर उस्मान का यह संकल्प। कल्पना करिए कैसे जीवट के यह तब सारे लोग थे। 1948 में झंगड़ के कब्जे के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को वीर गति प्राप्त हुई और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यदि ब्रिगेडियर उस्मान चाहते, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान यदि चाहते मेरे बहनों भाइयों, तो अपने बलूची रेजिमेंट के साथ वह पाकिस्तान में बने रहते। लेकिन वह एक सच्चे भारतीय थे, वह भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए लड़ रहे थे। आज ऐसे लोगों का स्मरण करने की आवश्यकता है।